दोस्तों, हम सभी को ज़िंदगी में डिसीजंस लेने पड़ते हैं और आप जब डिसीजन लेते हैं, डिसीजन सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। डिसीजन अगर सही हुआ तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर डिसीजन गलत हो गया तो आप दोबारा से फिर डिसीजन लेते हैं। और अगर यही चीज़ बार-बार होना शुरू हो जाए कि हर बार आपका लिया हुआ डिसीजन गलत साबित हो, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल ज़ीरो पे चला जाएगा, आपकी हिम्मत नहीं पड़ेगी डिसीजंस लेने की और आप अपनी लाइफ में स्टक होकर के रह जाएंगे, आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो चलिए समझते हैं ऐसा क्या करें कि हम भी बेहतर डिसीजन ले सकें, एक गुड डिसीजन मेकिंग कर सकें। तो ध्यान से इस वीडियो में बताई गई बातों को सुनिएगा। और अगर आप अच्छे डिसीजंस नहीं ले पाते हैं, आपके डिसीजंस गलत साबित होते हैं, तो इस वीडियो में बताई गई बातों को उस समय अप्लाई करिएगा जब आप डिसीजन ले रहे हों, और आप देखेंगे कि आपकी डिसीजन मेकिंग पहले से बेहतर हो गई है। तो चलिए पहली बात मैं आपसे डिस्कस करता हूं, एक गुड डिसीजन मेकिंग के लिए क्या ज़रूरी है। तो ऑब्जेक्ट का क्लियर होना बेहद ज़रूरी है। आप क्या हासिल करना चाहते हैं, जो डिसीजन आप लेने वाले हैं वो डिसीजन ले करके। अगर आपको ये नहीं पता कि जो डिसीजन आप लेने जा रहे हैं उससे हासिल क्या होगा, उसका एंड रिजल्ट क्या होगा, आपका उद्देश्य क्या है, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, तो कभी भी डिसीजन सही हो ही नहीं सकता है। ऑब्जेक्ट का क्लियर होना, उद्देश्य का आपको पता होना पूरी तरह से ज़रूरी है। तो जब भी आप डिसीजन मेकिंग करें, किसी भी बात पे कभी भी कोई डिसीजन लेने जा रहे हों, तो ये देखें कि उस डिसीजन मेकिंग का ऑब्जेक्ट क्या है और एंड रिजल्ट क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है। यानी कि जब वो डिसीजन मेकिंग कामयाब हो जाएगी तो उससे नतीजा क्या हासिल होगा। तो सबसे पहली बात जो ज़रूरी थी वो यही थी कि आपका ऑब्जेक्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। जो दूसरी बात ध्यान रखी जानी चाहिए डिसीजन मेकिंग के वक्त, वो है इंफॉर्मेशन की पावर को इग्नोर ना करें। पूरी तरह से जानकारी इकट्ठी करें, विश्वसनीय जानकारी इकट्ठी करें। जिस मुद्दे पर, जिस मैटर पे आप डिसीजन मेकिंग करने जा रहे हैं, अगर आपके पास उससे संबंधित रिलेवेंट जानकारी नहीं है, नॉलेज नहीं है आपको पूरी, तो वो डिसीजन कभी भी सही नहीं हो सकता है। तो कोशिश करें कि रिलायबल सोर्सेज से, सही जगह से, सही स्रोत से ऑथेंटिक और रिलायबल इंफॉर्मेशन हासिल करें। जो भी इंफॉर्मेशन उस डिसीजन मेकिंग के लिए ज़रूरी हो सकती है, वो सारी इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए डिसीजन मेकिंग के वक्त। जो तीसरी बात आपको अपनी डिसीजन मेकिंग के वक्त ध्यान रखनी, वो है कि जब आप डिसीजन ले रहे हो और किसी एक ऑब्जेक्टिव की पूर्ति के लिए, किसी एक उद्देश्य तक पहुंचना चाहते हो, कोई एक रिजल्ट लाना चाहते हो, तो आप ये देखें कि उस समय ऑप्शंस क्या क्या हैं। अवेलेबल ऑप्शंस पे ज़रूर ध्यान दें, क्योंकि होता क्या है कि हम एक डिसीजन लेना चाहते हैं और एक एंड रिजल्ट तक पहुंचना चाहते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो एंड रिजल्ट जो हम लेने वाले हैं उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अब बाकी सारे ऑप्शंस के मुकाबले कम हो। तो एक बार अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का एनालिसिस ज़रूर करें। आप ये देखें कि जिस मुद्दे पे आप डिसीजन लेने वाले हैं, क्या और भी अवेलेबल वहाँ पर आपके ऑप्शंस हैं जिनको आप ले सकते हैं। यानी कि अगर आपको डिसीजन लेना है तो जो एंड रिजल्ट आने वाले हैं, क्या 2 से 3 ऑप्शंस आपके पास हैं। अगर ऑप्शंस हैं तो आप ये देखेंगे कि बेटर ऑप्शन कौन सा है इसमें, यानी कि किस एंड रिजल्ट की तरफ बढ़ा जाए तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा होगा। या जो ऑब्जेक्टिव आप लेके चल रहे हैं, जो ब्रॉड ऑब्जेक्टिव आपका है, वो ऑब्जेक्टिव पूरा होगा, उसमें मैक्सिमम बेनिफिट आपको मिलेगा। तो हमेशा जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं उनका ध्यान रखें और डिसीजन मेकिंग के वक्त अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की एनालिसिस ज़रूर करें। जब भी आप कोई डिसीजन ले रहे होते हैं तो हर डिसीजन में एक इनहेरेंट रिस्क इन्वॉल्व होता है, एक अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व होती है। ज़रूरी नहीं है कि जो डिसीजन आप लेने जा रहे हैं वो डिसीजन सही ही हो या जैसा एंड रिजल्ट आपने सोच रखा है वैसा ही एंड रिजल्ट आए। तो रिस्क और अनसर्टेनिटी, इसका एनालिसिस करना बेहद ज़रूरी है। ये सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो डिसीजन मेकिंग के वक्त इग्नोर कर दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है। और अगर इस पक्ष का ध्यान रखा जाए तो डिसीजन मेकिंग वाकई बेहतर हो सकती है, बहुत अच्छी हो सकती है। तो जो इनहेरेंट रिस्क हैं उनकी एक लिस्ट बना लीजिए। जो अनसर्टेनिटी है, पूरा होगा नहीं पूरा होगा, तो जब आपने डिसीजन लिया, अगर वो डिसीजन पूरा नहीं होता, उसका ऑब्जेक्टिव नहीं निकल के आता, वो उद्देश्य की पूर्ति नहीं होती है, तो क्या सिनेरियो बनेगा और उससे आप कैसे डील करेंगे, ये बात आपको एडवांस में यानी कि पहले ही पता होनी चाहिए। तो जितने रिस्क फैक्टर्स हैं, जो रिस्क इनहेरेंट है डिसीजन मेकिंग में, उसको एनालिसिस ज़रूर करिए। और जो अनसर्टेनिटी है कि अगर नहीं हुआ तो आप क्या करेंगे, तो आपके पास हमेशा प्लान बी होना चाहिए, दूसरे ऑप्शंस अवेलेबल होने चाहिए। और जो आखिरी बात मैं आपसे शेयर करूंगा वो ये है
कि डिसीजन मेकिंग के वक्त अपने मोरल, अपने वैल्यूज़ का ध्यान ज़रूर रखें, क्योंकि अगर आप कोई ऐसा डिसीजन लेने वाले हैं जो आपके मोरल से, आपके वैल्यूज़ से सपोर्ट नहीं करते, उससे इत्तेफाक नहीं रखते, तो वो डिसीजन मेकिंग का कोई फ़ायदा नहीं होने वाला और आपको जा कर के उस पर अच्छा नहीं लगेगा, एक गिल्ट फील होगा आपको। तो आपको इन 5 बातों का ध्यान रखना है अपनी डिसीजन मेकिंग करते समय, और अगर आप इन 5 बातों का ध्यान रखते हैं डिसीजन लेते समय, तो यकीन जानिए आपकी डिसीजन मेकिंग बहुत इंप्रूव हो चुकी रहेगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी और शानदार कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए मेरे वीडियोस को ब्राउज करें, देखें और मुझे सजेशन दें कि मुझे और किस टॉपिक पे वीडियो बनाना चाहिए जो आपके काम की हो। और अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, जिससे जब भी मैं कोई वीडियो पोस्ट करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिले और आप उस वीडियो को देख पाएं। तो दोस्तों चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।